पुष्पा को मिली एक बड़ी धमकी। पुष्पा जिसे हॉस्पिटल में एक लेटर मिलता है, उसमें यहाँ लिखा था, पुष्पा अगर तुम पानी और बस्ती वालों की जिंदगी से दूर नहीं गई, बटलर की किडनी ट्रांसफर को रुकवा लेंगे और बटलर की जान ले लेंगे। अब इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद पुष्पा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। आखिर कौन है जिसने पुष्पा को इतनी बड़ी धमकी दी है? क्या वह राजवीर शास्त्री है या फिर इस धमकी के पीछे कोई और ही चेहरा? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुष्पा जो कि ऋषभ और राशि की शादी के लिए मान चुकी थी, दोनों ही परिवारों की मंजूरी से पुष्पा और ऋषभ का रिश्ता यहाँ पर तय हो जाता है। पुष्पा ने यहाँ पर एक शर्त रखी थी। शर्त यह है, ऋषभ और राशि की शादी से पहले यह दोनों ही परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, एक दूसरे के रीति रिवाजों को अच्छे से समझेंगे कि आगे जाकर बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि तितली को ढूंढ रही थी। अभी हम जुगल को देखते हैं जो कि कादम्बरी के पास जाता है और उसे कहता है, कादम्बरी जब से तितली का जन्म हुआ है, जब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तितली 2 मिनट के लिए भी कहीं चल जाती है तो तुम काफी परेशान हो जाती हो। कादम्बरी कहती है, जुगल जी आपको पता नहीं है कि मैंने आपको बेटी की खुशी देने के लिए मैंने कितना कुछ झेला है, कितनी चोटें खाई है। कहीं ना कहीं कादम्बरी यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जुगल को अपनी फेक प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन को ही बता रही थी। अगले ही पल हम राशि को देखते हैं जो कि काफी खुश होती है क्योंकि पुष्पा उनकी शादी के लिए मान चुकी थी। राशि पुष्पा से माफी भी मांगती है। इसके बाद चिराग भी राशि से माफी मांगता है और कहता है, राशि मुझे भी तू माफ कर देना, मुझे पता नहीं था ऋषभ तेरे लिए सही लड़का है, वह तुझसे सच्चा प्यार करता है। अगले ही पल हम एक तरफ अश्विन को देखते हैं जो कि प्रार्थना के पास गया था, दूसरी तरफ दीप्ति जो कि चिराग के पास गई थी। अब एक तरफ अश्विन प्रार्थना से और दीप्ति चिराग से पूछती है कि आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है, तुम दोनों साथ में नहीं रहते हो। अब यहाँ पर ना ही तो चिराग दीप्ति को सच बताता है और ना ही प्रार्थना अश्विन को, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना को यह पता था कि अगर वह सच अश्विन को बताएगी, हो सकता है कि सच सुनने के बाद अश्विन और चिराग के रिश्ते में दरार आ जाए। अगले पर हम जोशीपुरा जी के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि उन्हें बताता है, सर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दूर दराज के इलाकों में अपने सोशल सर्विस का काम करती है अपनी एनजीओ की मदद से, इस जगह पर जहाँ पर उनकी फैक्ट्री होती है, क्योंकि उन जगहों पर आबादी कम होती है तो इस तरह की फैक्ट्री उन जगहों पर नियमों का खुलेआम उल्लंघन करती है। क्योंकि वहाँ पर वह अपनी सोशल सर्विस दे रही है, वहाँ के लोग भी उनका विरोध नहीं करते हैं। जोशीपुरा जी को मेन बात यहाँ पर यह पता चलती है कि बटलर की बस्ती के पास में भी एक ऐसी फैक्ट्री है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जोशीपुरा जी पुष्पा को दे देते हैं। ये बात जैसे ही पुष्पा को पता चलती है तो पुष्पा निकल जाती है उसी बस्ती में लोगों को समझाने के लिए। जोशीपुरा जी पुष्पा को रोकते हैं लेकिन पुष्पा यहाँ पर रुकती ही नहीं है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पुष्पा जिसे एक लेटर मिलेगा जिसमें पुष्पा को धमकाया जाएगा, अगर पुष्पा पानी और बस्ती वालों से दूर नहीं गई, वह बटलर की किडनी ट्रांसफर होने ही नहीं देंगे और उल्टा बटलर को मार भी देंगे। ये लेटर पढ़ते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आखिर सवाल यह आता है कि आखिर कौन है जिसने पुष्पा को यह धमकी दी? क्या यह धमकी राजवीर शास्त्री ने ही पुष्पा को दी है? इस चीज के तो मुझे काफी कम चांस लगते हैं क्योंकि जिस तरह का कैरेक्टर हम राजवीर शास्त्री का देखकर आए हैं, क्लिप के बाद भले ही से यहाँ पर उनका कैरेक्टर नेगेटिव हो चुका है, इतना भी नेगेटिव नहीं हुआ कि वह पुष्पा को मारने की धमकी ही दे देंगे। तो इस चीज के मुझे कम चांस लगते हैं कि यह धमकी राजवीर शास्त्री ने ही दी होगी। हो सकता है कि इस चीज के पीछे कोई और ही व्यक्ति होगा। खैर आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।